26 साल की एक जज की बेटी एक गांव के अनपढ़ लड़के के साथ पूरी रात गुजार देती है, लेकिन सुबह बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने चुपचाप वहां से निकल देती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का। दीक्षा जो कि एक वर्तमान में जज की बेटी है, बहुत अच्छा परिवार है। जज की बेटी भी है, माँ भी वकील है, खुद भी LLB कर रही होती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरा जो है कि फैमिली है वही इसी प्रकार का है। जो भी इसके मतलब और भी चाचा उचा लोग जो भी है वो हाई एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा होता है कि 20 दिसंबर को ये जो दीक्षा है, दीक्षा के नाना की मृत्यु हो जाती है। चूँकि ये लोग दिल्ली में रहते थे तो अपनी माँ को लेकर दीक्षा जो होती है, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में दीक्षा के निहाल था, तो वहाँ दीक्षा जो अपनी माँ के साथ फ्लैट से जाती है, वहाँ आती है और उसके बाद जो भी वहाँ का जो विधि था उसमें सम्मिलित होती है। क्योंकि दीक्षा जो है दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली में ही बचपन से पली बढ़ी, सब कुछ दिल्ली में ही हुआ। और नया साल आने वाला था, चूँकि यहाँ समय था, जैसे ही 30 तारीख होता है, 30 दिसंबर होता है, तो दीक्षा जो होती है प्रयास करने लगती है, जोर लगाने लगती है, अपनी माँ से कहने लगती है कि ऐसा है कि हम जो 31 दिसंबर जो है वो हम दिल्ली में रहेंगे। पैसा होगा तो फिर हम 2 तारीख को यहाँ चले आएंगे, क्योंकि 2 तारीख को 2 जनवरी को यहाँ फंक्शन है। मतलब कि जो श्राद्ध कर्म जो होता है, जो विधि होता है अंतिम, जिसमें भोज होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो चूँकि 2 तारीख का था, 2 तारीख का था तो और 3 तारीख का था, 2 दिन था। तो दीक्षा कहती है कि ऐसा है कि हम चले आएंगे, लेकिन दीक्षा की जो माँ है रोक लेती है, कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं और कोई दूसरा नहीं है, नाना जी है। ये अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम चली जाती हो, लोग क्या समझेंगे। बस ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कुछ वहाँ बिगड़ रहा है, बस ये है कि भाई पार्टी शार्टी नहीं कर पाओगी, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगी। और दीक्षा भी अपने मन को मार कर रुक जाती है कि चलो कोई बात नहीं जाते, माँ भी ठीक ही कह रही, और वो यहाँ रुक जाती है। कल हो के 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर था तो दीक्षा जो होती है, दीक्षा सोचती है कि भाई पूरी जो रात है सोचने में इसका गुजर जाता है, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। कुछ समझ में इसको नहीं आ रहा था। अब क्या होता है कि दीक्षा जो होती है रात में अपने दोस्तों से बात करती है। जो भी दोस्त कॉल कर रहे थी सभी को कहती है कि यार हमारा तो नया साल ख़राब चला गया, नया साल ख़राब चला गया। वीडियो कॉल में देखती थी कि सभी जो इसके साथी लोग हैं पार्टी कर रहे हैं, डांस गाना और चल रहा है। ये अपना कमरे में बैठ कर सब कुछ देख रही थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल 1 जनवरी है, तो कल जैसे ही होता है खाना पीना खाती है, उसके बाद देखती है कि अब बाहर कहीं घूमा जाए। अपनी जो मामा की लड़की है ममता, ममता इसकी मामा की लड़की का नाम था, ममता से कहते हैं कि ऐसा है कि कहीं घूमने चलते हैं। ममता कहते हैं कि कहाँ जाओगी घूमने? तो ऐसा है कि खेतों में चलते हैं घूमने। चूँकि ननिहाल है तो बचपन में कभी कभी जब आती थी तो कभी कभी घूमने के लिए मामाओं जो थे, मामा जी और इसके जो थे, वो गाड़ी पर बैठा के घुमाने के लिए ले जाते थे। तो इसका मन में इच्छा आता है कि घूमने चलते हैं। फिर क्या हो, घर में बुलेट था वहाँ ननिहाल में। कहते हैं कि खुद से हम और तुम, कोई और नहीं चलेगा, हम तुम चलेंगे। और फिर क्या हुआ कि घूम के अपना खेत में ही घूम लेंगे, अपना कुछ फोटो खींच लेंगे बढ़िया बढ़िया। खुद बुलेट जो है स्टार्ट करती है, पीछे उसकी मामा की लड़की बैठती है। और लड़की गांव में, वो बिहार में बुलेट चलाए तो जाहिर सा बात है कि जो भी होगा देखेगा ही देखेगा ही। जब ये निकलती है गांव से तो लोग कह रहे थे कि कौन है भाई, कौन है, क्योंकि बराबर ही ननिहाल आती नहीं थी, कभी कभी आती थी। तो इतना सबको पता था कि भाई उस घर की ही कोई है। कोई जानता था कि भाई फला की नतनी है, फला की भांजी है, कोई नहीं भी जानता था।
तो इतना कहते भाई शहर की लड़की, दिल्ली रहने वाली लड़की, हाई फाई लड़की है तो बुलेट चलाती है। और जो भी नहीं पहचानता था तो ममता को देख के पहचान जा रहा था कि ममता के ही कोई रिलेटिव है। ममता पीछे बैठी हुई थी, ममता अपना सूट सलवार पहनी हुई थी और दीक्षा जो थी, दीक्षा अपना जीन्स और ऊपर जो एक हाईनेक टाइप का जो होता है वो पहनी हुई थी, एक जैकेट डाल रखी थी। क्योंकि संजोग ऐसा था कि धूप था तो ज़्यादा कपड़ा लेके नहीं निकलती है, क्योंकि पता था कि अभी धूप है, जाएंगे 1-2 घंटा में वापस चले आएंगे। अब क्या होता है कि दीक्षा जो होती है खेतों में चली जाती है, गाड़ी को लगाती है, पूरा एकदम सुनसान जगह है, चौड़ का इलाका है, पूरा में गेहूं लगा हुआ है और 1 जनवरी होने के कारण बहुत कम लोग दिखाई दे रहा था। किसान जो कि खेत में तो होते हैं, लेकिन शायद 1 जनवरी होने के कारण लोग खेत में नहीं थे, कोई नहीं था। एक दूर से एक जो लड़का था दिखाई देता है कि खेत में पानी पटा रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो जाहिर सा बात है कि अब ये देखता है कि उधर ही चला जाए। तो बुलेट जो था, बुलेट को रास्ता से थोड़ा हटा के अंदर में खेत की तरफ लगा दिया जाता है, हैंडल लॉक कर देती है, उसके बाद निकल देती है। ऐसा था कि जिस ओर वो लड़का पानी पटा रहा था, सिंचाई कर रहा था, और वो सिंचाई कर रहा था कि जो नील गाय होती है, लगभग 10-11 के झुंड में नील गाय जो थी, नील गाय अपना ऐसे ही घूम रही थी। तो एकदम से पूछते कि ये क्या है, क्या यही नील गाय है क्या? तो ममता कहते कि हाँ यही नील गाय है। तो ऐसा चलते हैं फोटो लेने के लिए। ममता कहती कि नहीं हम लोग को डर लगता है। दीक्षा कहती कि अरे डरने की क्या बात है, ये मारती नहीं है, हमको पता है कि ये मारती नहीं है, बहुत हिम्मत के कमज़ोर होती है ये। चलते हैं नज़दीक से इसका फ़ोटो लेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर वहाँ हम दिखाएंगे सबको कि भाई देखो हम ऐसे अपना नया साल मनाए हैं। वो सब हमको रात में दिखा रही थी, हम भी उसको दिखाएंगे। धीरे धीरे नज़दीक जा रही थी तो बगल से वो जो लड़का था, बिल्कुल नीचे गमछा पहन रखा था, हठा कठा लड़का था, पानी खेत में पटा रहा था। आसपास कोई था ही नहीं। बड़ा दीक्षा को हंसी आता है कि एक तो नौजवान लड़का है, लगभग 27-28 साल का लड़का है, ऊपर बस एक हैनेक टाइप का जो होता है वो पहना हुआ था, नीचे गमछा लपेटे है। दीक्षा कहती है कि इसके लिए नया साल नहीं है क्या? तो ममता कहती है कि इसको हम जानते हैं, कभी कभी हमारे घर पे ये आता है। कौन है हम नहीं जानते, लेकिन कभी कभी ऐसे हम पहचानते कि कभी कभी अपने यहाँ आता है लड़का। मतलब बिना काम के कहीं जाता नहीं है, काम करने वाला लड़का है और पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं। तो उस ओर अपना देखते हुए और ममता और दीक्षा जो होती है निकल देते, जिस ओर नील गाय थी, नील गाय की तरफ निकल देते। अब ममता जो थी वो रुक जाती है, कहती है कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना हो तो जाओ, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। अब दीक्षा जो होती है अपना मोबाइल निकालती है, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे। धीरे धीरे वो सरती जा रही थी। सरते संजोग से एक नील गाय का बछड़ा था छोटा सा। ये कोशिश कर रही थी कि उस बच्चे के पास जाए और हम कुछ वीडियो बनाए, मतलब वीडियो बनाए उस बच्चे को देखते हुए और अपना भी सेल्फी में वीडियो आए। ऐसा होता है कि बच्चे के जो नज़दीक जाती है कि एक जो नर जो नील गाय होता है वो मारने के लिए दौड़ता है, इसकी तरफ दौड़ता है। ऐसा होता है कि जैसे ही वो दौड़ा, ये भागना चालू करती है। जब ये भागना चालू करती है तो फिर वो रगेदता है। इसके हाथ में एक मोबाइल था, दूसरे हाथ से नीचे से एक जो मिट्टी का ढेला होता है, ढेला को उठाती और फेंकती है गाय की तरफ। उधर जाता है तो वो रुकती है। जब वो नील गाय रुक गई तो फिर से ये जो दीक्षा होती है, क्योंकि हिम्मत वाली तो थी थोड़ा सा, फिर से वीडियो बनाने लगती है। इसको लगता है कि अब दूरी मेंटेन करना है, बच्चे के पास शायद गए इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर जो ये वीडियो बना लेते फिर से वो दौड़ता है और बहुत स्पीड में दौड़ता है। इतना दौड़ता है कि अभी भागने लगती है। इसके पास और कोई चारा नहीं था। भागते भागते
जिस ओर खेत में पानी पटा हुआ था, गीला खेत था, कीचड़ था, मतलब कि खेत पटा हुआ था, उस ओर ये भागने लगती है। वो पीछे से रगेदा ही कर रहा है। अब नीचे तो ढेपा भी नहीं है जिसको ये उठा के फेंक सके। इसके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल को ही फेंकती है, मोबाइल को फेंकती है। नीलगाय की तरफ मोबाइल जाता है लेकिन लगता नहीं है। और वो क्या होता है कि वो, और उसको गुस्सा आता है और बिल्कुल इसको ठोकर मार देता है। मारने के बाद ये गिर जाती है। जब गिर जाती है तो चूंकि अब जब भाग रही थी तो साथ में चिल्ला भी रही थी, बचाओ बचाओ, हेल्प 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 करती जा रही थी। और ममता जो थी वो और भागी जा रही थी, वो बचाने के लिए दौड़ नहीं रही थी क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि ये नीचे जो है लेटी हुई है, पूरा कीचड़ जो है इसके शरीर में, दीक्षा के शरीर में लग गया है, पूरे शरीर में कीचड़, चूंकि खेत पटा हुआ था। और एक बार वो मार चुका था, दूसरा बार मारने के लिए पीछे हटता है और फिर से मारने के लिए आता है और दूसरा बार भी वो मार देता है। थोड़ा सा साइड होती है जिससे के कारण पूरा जो चोट है शरीर पे नहीं लगता है, मिट्टी पे भी लगता है। लेकिन इसका जो एक जो नीचे जो पहन रखी थी, जो हाईनेक टाइप का था और जैकेट था, उसमें थोड़ा सा उसका कुछ फंस जाता है, या नीचे लकड़ी था, लकड़ी के कारण उसका जो ऊपर का जो थोड़ा सा कपड़ा था वो फट जाता है। क्योंकि वो चिल्ला रही थी, फिर से वो पीछे हटता है, फिर से पीछे हटता है। क्योंकि अकेले दीक्षा ही नहीं चिल्ला रही थी, साथ में ममता भी चिल्ला रही थी। जो लड़का होता है उस लड़के का नाम राजू था। क्योंकि शुरू से ही वो जब चिल्लाना स्टार्ट करते उसी समय से वो देखता और दौड़ना चालू कर दिया था। और बिल्कुल उसके हाथ में एक डंडा था और सीधा जैसे ही वो दूसरा तरफ को मारने के लिए दौड़ता है तो डंडा लेके दौड़ता है। डंडा लेके जैसे ही दौड़ता है तो नीलगाय जो होती है बैक हो जाती है, दूसरी तरफ घूम के भागने लगती है। एकदम से राजू जो होता है दीक्षा के पास में जाता है, दीक्षा का स्थिति देखता है तो बिल्कुल पूरा कादों में सरोबोर है, पूरा शरीर भीग चुका है। एकदम से दीक्षा का हाथ पकड़ता है, उठाता है, चूंकि 2 बार वो मार चुका था। पूरा उसके अंदर में दहशत था। एकदम से जैसे ही दीक्षा को उठाता है, दीक्षा बहुत जोर से लिपट जाती है इससे और लिपट के रोने लगती है। क्योंकि वो तो दीक्षा तो भीगी हुई थी, इसको भी भिगा देती, इसके शरीर में कीचड़ लगा देती। संयोग ऐसा होता है कि ये घटना घटी और उसी समय बादल लग गया। क्योंकि हल्का हल्का धूप था तो टेम्परेचर पता नहीं चल रहा था, ऊपर से शरीर भीग गया, उस पर से हवा तो स्वतः चल ही रहा था, उस पर से बादल लग गया ऊपर, एकदम से धूप खत्म हो गया। फिर एकदम से शरीर में ठंडा लगने लगा। अब शरीर में ठंडा लगने लगता, करे तो क्या करे। दीक्षा का पूरा कपड़ा जो भीग चुका है, अब पूरा कांपने लगती है। मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी पानी में फेंक चुकी है, मोबाइल पानी में फेंक चुकी है। तो फिर ममता जो होती है मोबाइल खोजने लगती है। पहले तो मोबाइल मिलता ही नहीं है, लेकिन बहुत मशक्कत का मोबाइल मिलता है तो मोबाइल बिल्कुल पानी में जा चुका था, चालू ही नहीं होता है मोबाइल। करे तो क्या, पूरा थर 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 जो है इधर दीक्षा जो है वो कांप रही है। और ठंड जो है राजू को भी लग रहा है, राजू भी बहुत ठंड से कांप रहा है, क्योंकि इसके शरीर में भी कीचड़ लग गया है। दीक्षा जो बहुत जोर से जो लिपटी थी तो ये भी भीग गया था। करे तो क्या करे, कोई उपाय नहीं है। एकदम से राजू जो होता है इधर उधर देखता है, वो कांप रही थी, करे तो क्या करे। एकदम से राजू जो होता है दौड़ता है, दौड़ के, क्योंकि राजू वहाँ रहता था, वहाँ खेत का सिंचाई करता था, अपना भी पटाता था और लोगों को भी पटाता था। क्योंकि आज वो अपना पटा रहा था, आज नया साल था तो कोई पटाने के लिए नहीं आया था खेत में पानी देने के लिए, तो आज अपना ही खेत का सिंचाई कर रहा था, पानी दे रहा था। तो चूंकि इसके पास पूरा वहाँ व्यवस्था रहता था, चूंकि इसको रात में भी वहाँ रहना होता था, रात में भी पानी खोल के छोड़ता था, तो रात में भी वहाँ रहता था और फिर दिन में भी वो वहाँ रहता था। खाना या तो घर से जाके खा आता था या कोई खाना आके पहुँचा जाता था इसको। अब क्या होता है कि दौड़ के जाता है, एक पेड़ जो था, सूखा पेड़ था, उसी को तोड़ तोड़ के ये जलाता था। जब इसको ठंड लगता था रातों तो उसी को जला के आग जो है आग तापता था, जिसको घूरा बोलते हैं, घूरा तापता था। अब क्या होता है कि दौड़ के जाता है, लेके आता है सलाई लेके आता है। मशीन जिसे चल रहा था, डीजल जो था, डीजल ला के छिड़कता है और सलाई मारता है। सलाई जब मारता है तो
दीक्षा जो थर 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 काँप रही थी। फिर थोड़ा सा उसको सहूलियत होता है, इसको भी सहूलियत होता है। फिर एकदम से राजू कहता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। दीक्षा तो काँप ही रही थी, डर भी रही थी, कह रही थी कि हम तो जानते थे कि नीलगाय होती है, किसी को मारती नहीं है। राजू कहता है नीलगाय नहीं मारती है, लेकिन जो उसमें जो नर जो होता है वो मारता है। गाय जो होती है मादा किसी को नहीं मारती है, लेकिन नर जो होता है वो मारता है, जान ले लेता है। इसलिए उससे आपको बच के रहना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, चोट वोट तो नहीं लगी है। तो बता रहे थे कि हल्का सा चोट जो है लगा है साइड में, यहाँ पे एक जो ठोकर मारा है वो चोट लगा है, क्योंकि थोड़ा फट भी गया था। उसको झाँपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फट चुका था वो। तो अब क्या होता है कि ये कहता है कि ऐसा है कि मेरे पास कुछ जो कपड़ा है, चूंकि हम यहाँ रहते हैं तो पड़ा हुआ मेरा लूजर है, आपका पैंट भी जो है जींस भी पूरा भीग चुका है, तो ऐसा है कि आप इसको चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद फिर से जो होगा आप इसको पहन लीजिएगा। थोड़ा देर में सूख जाएगा, आग है तो आग का टेम्परेचर पे सूख जाएगा ये। एकदम से दीक्षा कहती है कि हम कहाँ बदलेंगे। तो राजू कहता है कि हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं। क्योंकि वो इतना हताश हो चुकी थी और उस समय आके वो जान बचाया था और उसको बहुत जोर से लिपटी थी। तो कहती कोई बात नहीं, आप दूसरी तरफ घूम जाओ, हम चेंज कर लेते हैं। राजू जो होता है दूसरी तरफ घूम जाता है। वो उसी स्थान पे गमछा के सहायता से ऊपर का भी चेंज करती है, इसका शर्ट पहन लेती है और नीचे का जींस खोल के इसका जो लूजर होता है लूजर को पहन लेती है। अब पहन के बैठती है। वो जो कीचड़ उचड़ लग गया था तो पानी चल रहा था, उसी पानी में ममता जो होती है उसके कपड़े को साफ करती है, धोती है। धो के उसको बढ़िया से पानी को निचोड़ के फिर सुखाने के लिए बैठ जाती है। इधर राजू जो होता है आग भी ताप रहा है, वो भी जो भीग गया था थोड़ा सा अपने शरीर को सुखाता है। कीचड़ उसके शरीर में भी लग गया था तो वो भी नीचे गमछा लपेट लेता है। ठंड उसको लग रहा था। फिर क्या करता है कि जाता है जहाँ उस एक कुटिया टाइप के बनाया हुआ था, कुटिया नहीं था, एक जिसको गुहिया बोलते हैं, पन्नी का ही एक घेर के खाट पे पन्नी का ही, ताकि जो जिसमें कि एक आदमी आराम से सो सकता है, उस प्रकार से तंबू टाइप का बनाया हुआ था, बांस का और पन्नी का। उसमें रजाई वजाई कंबल उम्बल पूरा व्यवस्था रख रखा था। उसमें से जाता है, सलाई निकालता है और एक सिगरेट निकालता है। सिगरेट निकालता है और सिगरेट बार देता है और दूसरी साइड मुड़ के अपना पी रहा था। इतने में दीक्षा जो होती कहती है कि एक और है क्या। राजू तो देखने लगता है। राजू कहता है कि अच्छा आप लोग भी पीते हो। तो दीक्षा कहती है कि नहीं मैं सिर्फ पीती हूँ, एक है तो दे दो, ठंड बहुत लग रही है। हम तो वहाँ दिल्ली में जब रहते हैं तो 2-3 पी लेते हैं। राजू जो होता है दौड़ के लेके आता है, सिगरेट देता है, वो जलाती है। वो सामने बैठी हुई, राजू इधर बैठा है, बीच में आग जल रहा है, उधर सिगरेट पी रही, इधर सिगरेट पी रहा है। मन ही मन दीक्षा को लग रहा था कि ये भी मेरा एक अलग प्रकार का पिकनिक हो गया, नया साल हो गया, जान बच गया, चोट लग गया, लेकिन एक अलग प्रकार का फीलिंग्स यहाँ आ रहा है। इस प्रकार का फीलिंग्स हमको कभी आया ही नहीं था। किसी लड़का का हम शर्ट पहन रखे, किसी लड़का का हम लूजर पहन रखे हैं। अब क्या होता है कि उधर जो आग पे दिखा रही थी, छोटा सा जो अंदर का जो कपड़ा था, चूँकि वो भी भीग चुका था, तो उसको छुपाते हुए ममता जो थी उसको ताव दिखा रही थी, आग दिखा रही थी, ताकि वो भी सूख जाए। फिर अंतुगत तो सोचती है कि कोई बात नहीं, अभी अंदर का नहीं भी पहनेगी तो कोई बात नहीं, उसको वो अंदर ही रख लेती है। जींस को सुखाती है, टॉप सुखाती है, फिर आपस में बातचीत होने लगता है। अब दीक्षा कहती है कि अपने बारे में बताओ कुछ। राजू कहता है कि भाई हमारा तो यही काम है, खेती गृहस्थी हमारा काम है, खेती गृहस्थी करते हैं, परिवार का बोझ हमारे ऊपर है। तो दीक्षा कहती है कि शादी किए कि नहीं किए। राजू कहता है कि शादी तो अभी नहीं किए हैं और शादी अभी 1-2 साल नहीं भी करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसे ही नहीं करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे। चूँकि अब लोग आ रहे हैं शादी के लिए, बोल रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 साल बाद शादी करेंगे। अभी थोड़ा और काम काज कर लेते हैं, शादी करने के बाद इतना तो नहीं कर पाएंगे ना। अपने बारे में भी वो बताती है। राजू कहता है कि हम इनको पहचानते हैं, कभी कभी इनके हम यहाँ जाते हैं, चूँकि इनके जो घर के जो लोग हैं, आपके जो मामा लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो खेती उती नहीं करते हैं। तो इनके यहाँ जो भी गेहूँ जाता है या आलू जाता है या प्याज जाता है, लहसुन जाता है, तो लगभग चीज़ हम देते हैं, हमको पैसा देते हैं, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ देते हैं, कोई मिलावट इसमें होता नहीं है, तो हमसे ही वो सामान लेते हैं। हम ही इन्हीं को नहीं, वहाँ कुछ जो लोग हैं, इनके आपके मामा के अगल बगल के जो कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम ही सामान पहुँचाते हैं। तो दीक्षा कहते कि हाँ, इनको हम यही इसलिए बोल रहे थे कि कभी कभी आप जाते हैं इसके यहाँ। राजू कहता है कि और आपके नाना जी मरे हैं तो भोज होने वाला है, उसमें भी आलू हम ही दे रहे हैं, प्याज हम दे रहे हैं, लहसुन हम दे रहे हैं, और देखिएगा कि कल हम वहाँ पहुँचा देंगे एकदम से। दीक्षा कहते कि क्या बात है, बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, तभी तो इतना ठंड में इस प्रकार से अकेले, डर नहीं लगता है क्या? राजू कहता है डर की क्या बात है मैडम जी, आप इतना मतलब दिल्ली में रहती हो, आपको डर नहीं लगता है? हम तो अपने गांव में रहते हैं। फिर ठहाका लेकर हंसने लगते हैं। उसके बाद कपड़ा सूख जाता है। कपड़ा सूखने के बाद कपड़ा पहनती है, फिर से दूसरी तरफ घूम जाता है कपड़ा, फिर से वो चेंज करती है, कपड़ा चेंज करती है। कपड़ा चेंज करने के बाद राजू की तरफ वो देखने लगती है, राजू भी उसकी तरफ देखने लगता है। चूँकि वो जो फीलिंग्स आया था डर के बाद, जो राजू को जिस प्रकार से गले लगी थी, चूँकि उसको लग रहा था कि आज हम जीवित हैं तो इसी की वजह से जीवित हैं, और राजू को भी एक एहसास आया था जिस प्रकार से वो पकड़ी थी इसको, बहुत जोर से, बहुत लिपटी थी, बहुत टाइट पकड़ था। राजू भी देख रहा था उसी नज़र से। फिर उसके बाद दीक्षा कहती है कि ठीक है तो हम चलते हैं। पहले हाथ बढ़ाती है, राजू हाथ मिलाता है, हाथ मिलने के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, गले मिल लेती है और कहते हैं कि आप मोबाइल नहीं रखते हो क्या? राजू कहता है रखते हैं मोबाइल, मोबाइल नंबर भी नहीं ले सकते हैं। राजू कहता है कि मेरा भी नंबर जो है ऑफ है, मेरा भी मोबाइल बंद है अभी। दीक्षा कहते हैं कि मेरा भी मोबाइल जो है काम नहीं कर रहा है। अच्छा नंबर बोल दो आप। राजू जो होता है अपना नंबर बोलता है। दीक्षा कहती है कि एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। राजू जो होता है 5 बार अपना नंबर बोलता है, छठा बार दीक्षा बोल देती है, 7वां बार भी बोल देती है। कहती है कि ठीक है सही नंबर, तो हाँ बिल्कुल, मतलब कि दीक्षा जो है नंबर याद ही कर लेती है। क्योंकि दीक्षा का जो एहसास था बड़ा गहरा वाला एहसास था। दीक्षा जो होती है और अपनी मामा की लड़की को बोल देती है कि किसी को मत बताना, क्योंकि पानी में धो भी चुकी थी जींस को, और आग टेम्परेचर ज़्यादा था, आग था तो आग पे सूख भी चुका था, पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ भी है। बढ़िया से मुंह कान को फ्रेश से धो धा ली थी बढ़िया से। घर जाती है, घर जाने के बाद कहती है कि मामा से कि मामा जी मेरा मोबाइल जो है, चूँकि 1 जनवरी ही था कि, और मम्मी को, अपनी माँ को बोलती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरा मोबाइल जो है गिर गया था पानी में, फ़ोटो ले रही थी तो मोबाइल गिर गया था, तो मैं रिपेयरिंग के लिए जा रही हूँ। और ऐसा है कि हमारी एक फ्रेंड से बात हुई है, फ्रेंड भी हमारी यहीं आई हुई है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जिधर मार्केट है तो उधर ही हम जा रहे हैं, और वहीं पे हम हो सकता है तो वहीं पे रुक सकते हैं, अगर उसने आने दिया तो हम यहाँ चले आएंगे, और ऐसे भी यहाँ जो फंक्शन है 2 और 3 तारीख को है, कल है, तो कल तो यहाँ हम सुबह तक हम चल ही आएंगे, और अगर आने दिया तो चले आएंगे, नहीं आने दिया तो फिर कल सुबह आएंगे। माँ भी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है। माँ भी देखती है कि भाई ये दिल्ली जाने वाले थे, इसको किसी प्रकार से हम रोके हैं, ये रुकने वाली कहाँ थी। फिर से अपना मामा का जो बुलेट था उसको स्टार्ट करते हैं, माँ भी नहीं रुकते हैं। जज की बेटी है भाई, भांजी है, दूसरी नंबर बात की खुद भी वकालत कर रही है, भी मतलब कर रही तो वकालत कर ही रही है, तेज तराक है, सब चीज़ बढ़िया है, समझदार लड़की है। एकदम से बुलेट को स्टार्ट करती है
अब बुलेट को, चूंकि शाम हो चुका था, बुलेट को स्टार्ट करके बाहर जाती है। वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक आदमी से मोबाइल मांगती है कि भैया 1 मिनट के लिए मोबाइल आप हमको देना। मोबाइल लेके और उसके बाद कॉल करती है। नंबर तो याद कर ली थी। कॉल करती है तो एकदम से राजू कहता है हेलो, कौन? ये कहते हैं कि मैं दीक्षा। तो कौन दीक्षा? दीक्षा बोलती है कि कितने दीक्षा को जानते हो? क्या यही काम है, नंबर फेंकते रहते हो क्या? याद नहीं कि किसी ने नंबर मांगा था? अच्छा आप हैं? नहीं, हमको लगा कि कोई सामान उमान के लिए, कुछ के लिए किसी ने फ़ोन किया था। कहाँ हो? तो खेत में ही है। हम आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। सिगरेट ले लें? क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं। क्या आने भी नहीं दे सकते हो? हम बात करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ बात करने में अच्छा लगता है, धन्यवाद भी तो आपको देना है। दीक्षा कहती है कि शराब भी पीते हो? तो राजू चुप हो जाता है। दीक्षा कहती है कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, शराब भी पीते हो? अगर आप पीते हो शराब तो आप मंगा लो, किसी को जानते हो तो फ़ोन कर दो और लेके आ जाओ। हम अगले आधे घंटे में हम आपके पास पहुँच रहे हैं, अगर आप ला सकते हो तो लेके रखो। तो एकदम से राजू कहता है कि ठीक है, हम मंगा के रखते हैं। तुरंत दीक्षा जो होती है आधे घंटे में वहाँ पहुँचती है। सिगरेट उगरेट ले लेती, कुछ खाने पीने का सामान वामान भी ले लेती है। जगह उसको याद था, उसी जगह पे जाती है। वहाँ पहले से राजू था। राजू कहता है कि यहाँ मत लगाइए, थोड़ा अंदर कर लीजिए, कोई देख लेगा। फिर एक पेड़ के पीछे बुलेट को लगा दिया जाता है। अंधेरा तो हो ही गया था, चौर में कौन आता है खेत में। उसके बाद फिर अपने जहाँ उसका तंबू था, तंबू के पास जाता है, फिर से आग जलाता है। आग जलाता है तो फिर दीक्षा कहती है कि छोड़ो मत मंगाओ, अब कौन किसको फ़ोन करेगा, कौन यहाँ चलाएगा, फिर हम लोग को देख लेगा। राजू कहता है हम रखते हैं यहाँ, वो व्यवस्था है, मंगाना नहीं पड़ता है, व्यवस्था हम रखते हैं यहाँ। रात में आराम से थोड़ा ले लेके और फिर सो जाते हैं। पानी उधर चलता रहता है, हम सो जाते हैं, किसी का खेत अपना पड़ता रहता है। अच्छा, तुरंत खाने पीने का जो सामान लाई थी वो रख देती है। उधर से शराब लाता है, सिगरेट पीने लगते हैं। शराब भी चल रहा है, बातें चल रहा है। दिल खोल के दीक्षा जो अपनी बातें कहती है। कहते कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हम ऐसे होंगे, लड़के से शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो हम गलत लड़की होंगी, बहुत लड़कों से हमारा अफेयर होगा, बहुत लड़कों से हम संबंध बना चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब हम लोग का लड़की का फ्रेंड है। वहाँ लड़की लोग ही आपस में बैठ के सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी दोस्त हैं, लड़के के साथ भी हम लोग पी लेते हैं, लेकिन बस एक फ्रेंडशिप तक है। और ऐसे एकांत में, अकेले में आपके साथ पी रहे हैं क्योंकि आपने हमारा जान बचाया है। और शराब ऐसी चीज़ है कि एक बार इंसान पी लेने के बाद या तो बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत, या तो फिर लो हो जाता है। चूँकि दीक्षा का इसने जान बचाया था तो बहुत ही लो हो रही थी, शराब भी पी रखी थी। धीरे धीरे पास में जाती है, आग भी जल रहा है। पास जाते जाते एकदम से राजू का कंधा पकड़ लेती है। कंधा पकड़ के कहती है पता है, अगर आज आप नहीं होते तो हम नहीं जिंदा होते, हम मर चुके होते, फिर ये पढ़ाई किस काम की, इतना जो हमारा उम्र जो हमने पढ़ाई पर लगा दिया वो किस काम की, ये जीवन तो आपका बचाया हुआ है। वो बोली जा रही है। अब तो चूंकि राजू पहले हल्का फल्का लेता था, लेकिन लड़की तो वो भी घिंचे जा रहा था। फिर से दोनों फिर से शराब पीते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा दोनों को बहुत चढ़ जाता है। उसका रिजल्ट यही होता है कि दोनों लिपट जाते हैं, और लिपटने का रिजल्ट भी यही होता है कि दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। कई दफ़ा बनता है। उसके बाद दोनों उठ के, साथ में उठ के, जो तंबू बना हुआ था तंबू में जाते हैं, एक कंबल में दोनों चले जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह हुआ नहीं था। राजू का सब दिन का आदत था कि इसको 4 बजे में नींद खुल जाता था,
एकदम से राजू 4 बजे में इसका नींद खुलता है, देखता है, अपना स्थिति देखता है, इसको भी देखता है, तो इसको पूरा चीज़ याद आने लगता है कि हमने शराब के नशे में क्या क्या किया है। उठाता है, दीक्षा भी कपड़ा अपना पहनती है और कहती है कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था, जब से हम यहाँ गए थे तुम्हारे बारे में सोच रहे थे और इसलिए हम अपने आप को हम रोक नहीं पाए। ऐसा मत समझना है कि हम तुम्हारे साथ फिजिकली हो गए हैं तो हमारा ये आदत है, हमारा रोज का है। ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा हमने क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने अपना नंबर से बात नहीं किया था, मुझे जो लगा वो हमने किया। हम जा रहे हैं, 4 तारीख को हम दिल्ली भी चले जाएंगे। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हमको तुमसे बात करना चाहिए तो हम बात करेंगे, तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जान गए। अगर हमें लगेगा कि तुमसे बात नहीं करना चाहिए तो तुमसे हम बात नहीं करेंगे। प्लीज़ हमको ये मत समझना कि हमने तुमको धोखा दे दिया। उसके बाद तुमको जो भी समझना होगा तुम समझना, ये मत समझना कि हमने तुमको धोखा दे दिया। हम जा रहे हैं, जब हमको लग जाएगा कि हम तुम्हारे साथ पूरा जीवन गुजार सकते हैं तो फिर तुमको हम जरूर कॉल करेंगे। मेरा अगर कॉल आ गया तो समझ जाना कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, नहीं तो समझ जाना कि एक सपना था, या समझ जाना कि एक खेल हुआ है। तुमको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। और इतना कह के दीक्षा जो होती है वहाँ से निकल देती है। वहाँ से निकलने के बाद इधर राजू जो होता है इंतज़ार कर रहा है और देखते हैं कि इंतज़ार इसका कब ख़त्म होता है। आखिर दीक्षा के अंदर में प्यार जगता है कि नहीं जगता है, कि बस राजू इंतज़ार ही करता रह जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी के विषय में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।